साथियों नमस्कार। आज हम अंधविश्वास बनाम नास्तिकता पर अपनी बात रखने जा रहे हैं। दोनों में घातक कौन है, किसका दुष्प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, इस पे हम चर्चा करेंगे और इसका समाधान क्या है। आज की वैश्विक जो सामाजिक संरचना है उसमें नास्तिकता बहुत तेजी से बढ़ रही है और यह वृद्धि मात्र बौद्धिक जिज्ञासा का परिणाम नहीं है, बल्कि अंधविश्वास के अति विरोध की प्रतिक्रिया भी है। एक चिंतन का विषय है कि क्या अंधविश्वास से लड़ते लड़ते हम अपने आस्था की जड़ों से को काट तो नहीं रहे। मैं यह स्वीकार करता हूं कि अंधविश्वास समाज के लिए घातक है। वह वैज्ञानिक सोच या चेतना, तार्किक सोच और सामाजिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन इसके विरोध के नाम पर यदि ईश्वर के प्रति विश्वास ही लुप्त हो जाए तो यह सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से कहीं अधिक दीर्घकालिक और विनाशकारी स्थिति उत्पन्न करता है। साथियों, आजकल लोग जो अपने को कहते हैं कि मैं नास्तिक हूं, ये समाज में इनका जो प्रभाव बढ़ रहा है और ये उल्टे सीधे तर्क रखते हैं, इससे समाज उलट दिशा में जा रहा है। कभी कभी कुछ भावना प्रधान लोग ऐसे लोगों की बातों को मान करके वो एक बहुत ही बेकार की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। वर्तमान समय में अपराध नियंत्रण के 3 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। एक है ईश्वर का भय, दूसरा है वो समाज का भय और तीसरा है कानून का भय। शायद हमारे आपके जीवन में भी यही 3 ही स्तंभ काम करते हैं, चौथा स्तंभ कोई काम नहीं करता। हम भी इन्हीं 3 आधारों पे ही सोचते हैं। कभी कभी हम लोग जब गलती करते हैं तो कहते हैं कि अरे इसमें समाज क्या कहेगा या ईश्वर क्या देख रहे हैं, वैसा गलत नहीं करना चाहिए, या फिर कभी कानून से हम भयभीत होते हैं। इन तीनों में सबसे प्रभावशाली और जो सूक्ष्म और व्यापक नियंत्रण है वो ईश्वर का भय करता है। जितना कानून कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कानून का भय नहीं अपनी छाप छोड़ पा रहा है, उतना ईश्वर का भय छाप छोड़ता है। जो व्यक्ति ईश्वर से नहीं डरता उसको जो है सामाजिक जो मर्यादाएं हैं वो नियंत्रित करती हैं, और जो दोनों से नहीं डरते उनके लिए कानून का भय वो अंतिम उपाय होता है। लेकिन यदि ईश्वर का भय ही समाप्त कर दिया जाए तो आप सोचिए, तो कानून का अकेले परास्त करना अपराध की मानसिकता को बहुत कठिन हो जाता है। फिर काम नहीं कर पाता कानून। आप देखिए कि आर्य समाज जैसे जो संगठन है वो निसंदेह ईमानदारी से अंधविश्वास को मिटाने के लिए कार्य कर रहे हैं, किए भी, किंतु दुर्भाग्यवश वे ईश्वर में विश्वास को बनाए रखने और नास्तिकता को रोकने में सफल नहीं हो सके। आज तमाम ऐसे आपको आर्यसमाजी मिल जाएंगे जो नास्तिकता की तरफ ज्यादा है। यह विडंबना है कि विज्ञान और विवेक के नाम पर आस्था का पूर्ण परित्याग किया जा रहा है। क्या है सही? जबकि आस्था और विवेक ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये पूरक जरूर हो सकते हैं अब है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अंधविश्वास के उन्मूलन की प्रक्रिया में आस्था के मूल तत्वों की रक्षा करें। अंधविश्वास को मिटाते हुए ईश्वर में विश्वास और आध्यात्मिक अनुशासन को बनाए रखना आज के समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। साथियों, अब इन सब चीजों का आप सोच रहे होंगे कि अब क्या समाधान है। मुख्य प्रश्न तो यही, अब इसका समाधान क्या हो सकता है।
साथियों, मनुष्य जो है वह मूलतः दो प्रवृत्तियों में विभाजित होता है। एक है बुद्धि प्रधान, दूसरा है भावना प्रधान। बुद्धि प्रधान व्यक्ति प्रायः प्रश्न करता है, विश्लेषण करता है, और इसी प्रवृत्ति के कारण कई बार नास्तिकता की ओर अग्रसर हो जाता है। तो आप देखे होंगे ज्यादा जो बुद्धि प्रधान होता है वो थोड़ा नास्तिकता की तरफ आपको दिखेगा। यहीं से वो समस्याएं पैदा करना चालू कर देता है। लेकिन यही वर्ग समाधान का मार्ग भी दिखा सकता है, क्योंकि बुद्धि प्रधान है तो समाधान तो उन्हीं के पास रहेगा। इसके विपरीत जो भावना प्रधान होते हैं वो व्यक्ति आमतौर पर न तो समस्याएं पैदा करते हैं और ना ही उस समस्याओं का कोई समाधान दे पाते हैं। वो तलाशते भी नहीं, कोशिश भी नहीं करते। वह सामाजिक प्रवाह में नकल और अनुकरण के आधार पर चलता है जो भावना प्रधान होता है, और वह अपने स्वतंत्र विवेक से निर्णय लेने में अक्षम होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम ऐसी सामाजिक संरचना विकसित करें जिसमें भावना प्रधान व्यक्ति कभी ईश्वर पर से विश्वास न करे। उनका मार्गदर्शन तर्क से नहीं, हमें श्रद्धा से करना चाहिए। वही बुद्धि प्रधान लोगों का यह कर्तव्य है कि वे आपस में संवाद करते समय तर्क को आधार बनाएं, लेकिन जब वे भावना प्रधान लोगों के साथ संवाद करें तो भाषा की श्रद्धा या श्रद्धा कह सकते हैं, या भाषा की जो मर्यादा है उसको बनाए रखें। समाधान का मूल सिद्धांत तो यही है। उनको भावना प्रधान लोगों के साथ वो संवाद नहीं करना चाहिए जो वो बुद्धि प्रधान लोगों में करते हैं, क्योंकि समाज विखंडित हो जाएगा यदि अगर ईश्वर का भय नहीं स्थापित होगा लोगों के मन में। तो न तो तर्क की अतिशयता हो और न ही श्रद्धा की अंधता। तर्क की अधिकता व्यक्ति को नास्तिक बना देती है, और जो श्रद्धा की अधिकता है उसे अंधविश्वासी बना सकती है। इसलिए तर्क और श्रद्धा का संतुलित समावेश ही समाज को सभ्य बना सकता है, संतुलित कर सकता है, किसी को गलत कार्य करने से रोक सकता है। हमें इसी संतुलन को साधने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर, सामूहिक दोनों स्तरों पर कार्य करना होगा। यही एक दीर्घकालिक समाधान है इसका। हमें भावना प्रधान लोगों से बहुत ज्यादा तर्कपूर्ण बातें करने से बचना चाहिए, और यही साथियों एक स्वस्थ समाज की आधारशिला भी हो सकती है। धन्यवाद।